तो बाटल की बुक है, इसका चैप्टर नंबर 2 हम देखते हैं। तो 2.1 जो सेक्शन है इसमें आ जाती हैं अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जैसे एडिशन किया है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव लॉ है। उसके बाद ये एसोसिएटिव लॉ है। जीरो जो है इसको क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। उसके बाद एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव जो है कम्यूटेटिव लॉ, यहाँ पे ये एसोसिएटिव लॉ है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, ठीक है। इसी तरह हर नंबर का, नॉन जीरो नंबर का इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारी प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की हैं, ठीक है जी। ये जो है ना, ये बेसिक चीजें हैं। थ्योरम आ जाता है z प्लस ए इज इक्वल टू ए हो तो z जीरो होता है। ये तो आप वैसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी किसी भी रियल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाता है। ये सारी चीजें जो है ना आपने याद रखनी है। इसी तरह आगे देखें, ए डॉट बी इक्वल टू 1 हो तो यहाँ से ए की वैल्यू 1/b होगी और बी की वैल्यू 1/a होगी। इजी इजी चीजें हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 तो ए जीरो होता है या बी जीरो होता है, ठीक है। मैं इसको जल्दी जल्दी से गो थ्रो करवा रहा हूँ। अच्छा, रेशनल नंबर्स की अगर बात की जाए और इरेशनल नंबर, ये इंटर पार्ट 1 में भी आप लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने इसको जो है ना हाईलाइट किया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। मतलब दो रेशनल नंबर हैं, आप उनको सम करें, किसी रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो जो तीसरा रेशनल नंबर आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा वो दोबारा से कोई रेशनल नंबर होगा, बिलोंग करेगा क्यू में से, ठीक है। और प्रोडक्ट भी जो होता है ना वो रेशनल होता है, दो रेशनल सर तो कह रहे हैं जी। इसका थ्योरम भी है, जो इसका सम करें वो भी रेशनल नंबर आएगा। हाँ हाँ वो है, बिल्कुल है, पर वो जरूरत नहीं है जी, थ्योरम प्रूव करने की। हाँ जी, जस्ट अब यहाँ, स्टेटमेंट के लिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है ना, आना चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल हो। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो यहाँ से अगर आर फाइंड करते हैं तो आर की वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो वैसे ही इरेशनल होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो कहने का ये मकसद है कि नॉट एग्जिस्ट रेशनल नंबर, तो कोई भी रेशनल नंबर हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आर की वैल्यू तो है ही रेशनल है, इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल। आगे चलते हैं। अब अलजेब्राइक जो प्रॉपर्टीज है ना वो यहाँ तक है, उसके बाद आ जाती है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज इसको देखते हैं। ये उसने वैसे एक सेट डिफाइन किया हुआ है, ये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें ना एक मशहूर प्रॉपर्टी है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, अभी आएगी। अच्छा ये देखें, ये आपने ना एफएससी पार्ट 1 में, एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 में जो है ना ये प्रॉपर्टीज देखी हैं, ये वाली। यहाँ पे दोबारा देखें, कह रहा है ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा नंबर, तो ए सी से बड़ा नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद ए इज ग्रेटर देन बी, तो
लेफ्ट साइड पे भी सी ऐड करे, राइट साइड पे भी सी ऐड करे, तो ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसका साइन चेंज नहीं होता। उसी तरह अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज कब होता है? कह रहा है ए ग्रेटर देन बी है और सी पॉजिटिव है, मतलब सी ग्रेटर देन 0 है। तो पॉजिटिव नंबर को जब आप इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर सी को आप ले लेते हैं नेगेटिव, सी को आप नेगेटिव ले लेते हैं लेस देन 0, तो लेस देन 0 लेने से क्या होगा कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले ग्रेटर देन थी, मल्टीप्लाई करने से अब लेस देन में चेंज हो गई है। सही हो गया, आप चेक भी कर सकते हैं 2-3 नंबर्स लेके। उसके बाद वो कह रहा है कि कोई भी रियल नंबर हो, नॉन जीरो हो, उसका स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है। देखे ना, -2 है, 0 तो नहीं है। जब आप -2 का स्क्वायर करते हैं तो वो आ जाता है 4, और 4 तो वैसे ही ग्रेटर देन 0 होता है। तो आप कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर ले लें, उसका स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा। चाहे आप 4 ले लें, 4 का स्क्वायर तो वैसे ही क्या नाम है 16 है, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। उसके बाद कह रहा है 1 भी 0 से बड़ा होता है, ये तो सबको पता है। कोई भी नेचुरल नंबर हो तो वो नेचुरल नंबर 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इसी तरह कोई भी रियल नंबर है, वो 0 से बड़ा है लेकिन किसी एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है, और जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो वो नंबर क्या होगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये बहुत, मतलब ये जो थ्योरम है ना, ये बहुत पॉपुलर है। इसको ना अक्सर हम थ्योरम्स को प्रूव करते हुए भी यूज करते हैं। तो अगर आप कहते हैं तो ये हम प्रूव कर लेते हैं। इफ ए बिलोंग टू आर, कह रहा है ए कोई रियल नंबर है, तो वो 0 से एप्सिलॉन के दरमियान में है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं ना, अब 0 यहाँ पे है और एप्सिलॉन यहाँ पे है। अब उसने ये कहा है कि ए जो है ना, वो या तो इक्वल है 0 के, या वो 0 से बड़ा है। ठीक है ना, तो और कह रहा है वो हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ए 0 के इक्वल आ जाएगा। इसको प्रूव करते हैं। कह रहा है सपोज टू द कॉन्ट्रेरी दैट ए इज ग्रेटर देन 0, तो ए को ना हम यहाँ पे कहीं ले लेते हैं, ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि इफ वी टेक ए का हाफ ले लेते हैं ना एप्सिलॉन नॉट, तो मैं यहाँ पे इसको बना लेता हूँ, थोड़ी इमेजिनेशन हो जाएगी आपकी। ये 0 है, ए हमने यहाँ पे ले लिया, तो अब 0 से कोई भी नंबर जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है। अगर ए ग्रेटर देन 0, लेट से कि आप इसको जो है ना, ए को ले लेते हैं 0.2 ले लेते हैं, तो a/2 क्या होगा? ठीक है, ये अभी आप सोचें। 0.2/2 0.1 होगा, वो होगा तकरीबन इसके मिड में आ जाएगा ना a/2। इसी नंबर को हम एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं। वी हैव 0 इज लेस देन एप्सिलॉन नॉट इज लेस देन ए। यहाँ पे भी वही तरतीब है ना, 0 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे ए आ गया उसके बाद। therefore it is false that the a is less than epsilon। अब देखे ना, उसके कहने का ये मकसद था कि 0 लेस और इक्वल टू ए हो और a इज लेस देन एप्सिलॉन। अब जो एप्सिलॉन है ना, ये कोई आर्बिट्रेरी नंबर है ना, कोई आर्बिट्रेरी नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है, मतलब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 था। अब आप सोचें कि एक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, कोई
आर्बिट्रेरी नंबर हमेशा इस तरतीब में आप लेने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये कहना चाहते हैं कि हर, ठीक है ना, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये चीज ट्रू है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें ना, आप कोशिश करें, जरा माइक ऑफ करें, चीज को समझने की कोशिश करें ना। ठीक है जी, एक बंदा कहता है 0 यहाँ पे है, ठीक है, और वो कोशिश करता है कि 0 के बहुत ज्यादा करीब यहाँ पे ए ले लेता है। अब देखें, हमने क्या बोला है कि हमेशा ये चीज ट्रू होगी कि एप्सिलॉन से छोटा ही होगा ए, पर ऐसा नहीं है। अगर आप ए यहाँ पे ले रहे हैं तो एप्सिलॉन जाहिर है फिर इसकी राइट साइड पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन हमेशा आप ए को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आप 0 के करीब नहीं पहुंच रहे, मतलब a/2 करने से आप 0 के इक्वल नहीं आ रहे। आप a/2 करने से आप ए और 0 के मिड में आ रहे हैं, तो ए और 0 के मिड में कोई नया एप्सिलॉन आपको मिल जाता है, जैसे यहाँ पे हमें मिला था। ए को आपने 0.2 लिया था, तो 0.2 का हाफ करने से एक नई वैल्यू आपको मिल गई है 0.1, और इसको आपने एप्सिलॉन नॉट कह दिया था। तो कहने का ये मकसद है कि आपको हमेशा हमेशा ए से पहले कोई ना कोई एप्सिलॉन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो तरतीब है ये कब पॉसिबल है? ये तरतीब सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब ए 0 के इक्वल आए, ठीक है। अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, मैं आपको अभी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो बात लिखी हुई है, अगर इसकी समझ नहीं आई तो पूछ लें। जी, नहीं समझ आई, मैं दोबारा बता देता हूँ। चलो ठीक है, अभी दोबारा आप जो है ना पुरानी बात को जरा भूले, मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगेन मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको 0 इज लेस और इक्वल टू ए इज लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा, जो ये बात है ना, ये हमेशा ट्रू है, ठीक है ना। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन ए 0 आएगा, मतलब जो मैंने यहां से लेके यहां तक लिखा है ना, ये हमेशा ट्रू है। कहने का मकसद है कि एप्सिलॉन 0 से बड़ा होगा तो वो ए के राइट साइड पे आएगा। अब देखे ना, मैं एक रियल लाइन लगाता हूँ, 0 यहाँ पे है, तो मेरी कोशिश ये है कि 0 और ए के दरमियान में मुझे कोई एप्सिलॉन नहीं मिलना चाहिए, ये मेरी कोशिश है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं रजिस्टर पे ये या नोटबुक पे ये बात अभी लिखे कि हमारी कोशिश ये है कि 0, इस 0 और इस ए के दरमियान में कोई एप्सिलॉन नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन तो इससे राइट साइड पे है ना। कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है वो आपको 0 और ए के दरमियान में नहीं मिल रहा। हम अभी देखने की कोशिश करते हैं, देखें ना, 0 यहाँ पे ले लिया है, ए यहाँ पे ले लिया है, तो अगर ए का हाफ करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाता है, तो 0 और ए के दरमियान आपको एक नया आर्बिट्रेरी नंबर मिल गया है। एक स्टूडेंट कहता है जी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 0 के बहुत ज्यादा करीब ए को ले जाता हूँ, तो ये जो मैंने रेड डॉट लगाया ना, इसको आप कह लें कि ए जो है वो 0.000001 है, ठीक है, बहुत स्मॉल है। लेकिन जब आप a/2 करते हैं तो आपको 0 और ए के दरमियान कोई तीसरा नंबर दोबारा से मिल जाता है। बात समझ आ रही है? तो वो जो नंबर मिल रहा है वो 0.000005, तो जो आपको नया नंबर मिल रहा है वो, उसको अगर हम एप्सिलॉन कह दें तो, वो ए से पहले मतलब इस तरतीब में आ गया ना, 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इज लेस देन ए। लेकिन हमने तो कहा था कि ये चीज पहले ही ट्रू है। अगर ये चीज पहले ही ट्रू है तो ये ओनली पॉसिबिलिटी ये तभी पॉसिबल है जब ए को हम 0 बिल्कुल 0 के ऊपर ही लेट कर लें, तब कोई भी एप्सिलॉन आपको नहीं मिलेगा
जो 0 से बड़ा हो और वो ए से पहले आए, इसका मतलब है कि ओनली पॉसिबिलिटी है कि ये चीज होल्ड करेगी और ये यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा जब ए 0 होगा, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप पूछें। जी पूछें कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो चलो जी, बेहतर है। अब देखें जी, दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो, ये एक ट्रिवियल सी बात है। उसके बाद दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो। देखिए यहाँ पे ए को नेगेटिव ले रहे हैं और यहाँ पे बी को नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट में और दूसरे पॉइंट में हमेशा ए बी का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा। उसके बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व किया हुआ है, इसको सॉल्व करने की अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है कि कह रहा है ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। या 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है नंबर। तो अब उसने क्या बोला है कि अगर ए लेस देन 0 होगा, ओ सॉरी ए लेस देन बी होगा तो उसका स्क्वायर भी लेस देन बी स्क्वायर होगा, और अगर स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट भी लेस देन बी स्क्वायर रूट होगा, ठीक है ना। ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इसको लेट करेंगे ये आ जाएगा, इसको लेट करेंगे ये आ जाएगा, इसको लेट करेंगे ये, तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद दो नंबर का अरिथमेटिक मीन आपको आता है ए प्लस बी सर बाई। इनक्वालिटी सर इनक्वालिटी उस वक्त चेंज होगी जब हम इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी ठीक है। अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स का आता है। पेपर में एक छोटा सा क्वेश्चन आपको आ सकता है जी, 5 और 7 का 5 और 7 की एवरेज निकाले, या वो कह सकता है अरिथमेटिक मीन निकाले, या वो कह सकता है मीन निकाले। तो जस्ट आपने 5 + 7/2 कर देना है, ठीक है, तो 6 आ जाएगा। इसी तरह अगर ज्योमेट्रिक मीन आ जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर लेना है, मतलब 5 × 7 और ये स्क्वायर रूट, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, 35 स्क्वायर रूट होगा। और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी ये होती है कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर या इक्वल होता है। और ये सेम कब आते हैं देखें, दो नंबर्स है ना a + b/2, तो ये है अरिथमेटिक मीन। ए बी स्क्वायर रूट इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से। अब अगली बात ये है कि ये इक्वल कब होंगे। अगर आप ए और बी को सेम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा a + a/2, तो ये आ जाएगा 2a/2 और ये आ जाएगा a, तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ गई a। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन a × a² a² स्क्वायर रूट और a। अच्छा जी, अभी अजान स्टार्ट हो गई है तो मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ, वेट करें थोड़ा सा।